खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पार्लियामेंट में उठा जेडीए की डिमोलिशन कार्रवाई का मामला। सहाफी अरफाज अहमद का मकान गिराए जाने का मुद्दा उठा। श्रीनगर सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने ये मुद्दा उठाया। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा जेडीए की डिमोलिशन कार्रवाई का मामला। सहाफी अरफाज अहमद का मकान गिराए जाने का मुद्दा उठा। श्रीनगर सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने यह मुद्दा उठाया। वहीं इस बीच आपको बता दें, पार्लियामेंट में उठा जेडीए की डिमोलिशन कार्रवाई का मामला। सहाफी अरफाज अहमद का मकान गिराए जाने का मुद्दा उठा। श्रीनगर सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने यह मुद्दा उठाया। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आपको बता दें, पार्लियामेंट में उठा जेडीए की डिमोलिशन कार्रवाई का मामला। सहाफी अरफाज अहमद का मकान गिराए जाने का मुद्दा उठा। श्रीनगर सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने यह मुद्दा उठाया। नॉर्दर्न रेलवे के जरिए लिया गया फैसला। इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के बाद मुसाफिरों के लिए आसानी। दिल्ली से उधमपुर रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी ट्रेन। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन से मुसाफिरों को होगी आसानी। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने फैसला लिया है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर तक 6 दिसंबर यानी कल वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, ताकि यात्रियों को सहूलियात फराहम हो सके। नॉर्दर्न रेलवे के जरिए लिया गया है बड़ा फैसला। इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के बाद मुसाफिरों के लिए आसानी। दिल्ली से उधमपुर रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी ट्रेन। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन से मुसाफिरों को होगी आसानी। तफसीलात के लिए हमारे साथ उधमपुर से विक्रम पंछी जुड़ चुके हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे, नॉर्दर्न रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलियात के लिए क्या कुछ फैसला लिया है? देखिए मुझे मैं आपको बता दूं कि कल से लगातार ये देखा जाए तो खबर जो है वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, इस पर लगातार ये खबर चल रही थी कि इंडिगो की जो है वो कैंसिल होने की वजह से कहीं ना कहीं मुसाफिर जो है वो काफी परेशान है। पूरे भारत से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी और जम्मू कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं था। वहीं अब जो है कि ये कहा गया कि 60 घंटे के लिए जो इंडिगो फ्लाइट्स की सर्विसेज है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, 60 घंटे प्रभावित रहेगी। जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब नॉर्दर्न रेलवे द्वारा एक बड़ा फैसला जो लिया गया वो बीते कल ही उन द्वारा ये जानकारी दे दी गई थी कि आज से यानी कि आज 6 दिसंबर से न्यू दिल्ली से शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर तक जो है एक स्पेशल ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी, जिसमें मुसाफिरों को यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ से वापस वो ट्रेन दूसरे दिन जो है वापस जाएगी, तो जो यहाँ घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर यहाँ फंसे होंगे लोग वो भी वापस अपने दिल्ली तक जो है अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। तो ये एक बेहतरीन फैसला जो है नॉर्दर्न रेलवे द्वारा यात्रियों की जो सुविधा है उसको देखते हुए लिया गया। और आज सुबह 6 बजे दिल्ली से ये ट्रेन चली है, जो कि लगभग 2 बजे के करीब जो है वो उधमपुर पहुंचेगी। अंबाला कैंट, पठानकोट और कैंट और जलंधर कैंट जो है यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी और उसके बाद सीधा जम्मू रुकेगी और उसके बाद फिर सीधा अगर बात की जाए तो आखिरी स्टेशन जो इसका वो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन होगा, जहां पर ट्रेन जो है वो रुकेगी और उसके बाद यहाँ से फिर वापस की जो है वो अभी समय तय नहीं किया गया कि कल सुबह वापस जाएगी या कल शाम को जाएगी, लेकिन यहाँ से वापसी जो होगी फिर उस ट्रेन की होगी। तो ये जो है ये जानकारी भी अभी जल्द ही साझा कर दी जाएगी कि कब इस ट्रेन को वापस यहाँ से रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जितने भी यात्री दिल्ली के अंदर फंसे हुए हैं उन यात्रियों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेन का जो वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई जा रही है, स्पेशल सर्विस, ताकि लोग जो है उन्हें राहत मिल सके। क्योंकि पहले ही इंडिगो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल होने की वजह से लोगों में काफी रोष है, यात्री जो है वो फंसे हुए हैं, लोगों में काफी रोष है और लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें राहत मिले और वो अपने घरों तक जो है वो पहुंच सके। विक्रम, जानना चाहेंगे, इसी बीच जानना चाहेंगे कि दिल्ली से उधमपुर तक जो ये रेलवे स्टेशन तक ये कब शुरू होगी ये सर्विस, और वहीं यात्रियों ने इस फैसले पे क्या कुछ इसका असर हुआ है यात्रियों की अगर हम बात करेंगे तो? देखिए मैं आपको बताऊं कि 20 बोगीज 20 कोचेज जो है उस ट्रेन में होंगी और ये आज
6 बजे यानी कि आज सुबह 6 बजे जो है 6 दिसंबर सुबह 6 बजे ये जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो रवाना हुई है। और लगभग इस समय अगर बात की जाए तो ये जालंधर के आसपास जो है वो ट्रेन होगी, यानी कि 2 बजे के करीब जो है वो उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और 20 कोचेज होना यानी कि काफी सारे मुसाफिर जो हैं ऐसे वो एक साथ सफर कर सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये यात्री जो है उनमें खुशी है। और जो ये देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई थी, तो यात्री ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई विकल्प जो है वो प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा उनको दिया जाए। तो ये नॉर्दर्न रेलवे द्वारा एक विकल्प जो है उनको दिया गया है, एक बेहतरीन सुविधा जो है वो दी जा रही है। क्योंकि आप फ्लाइट में सफर करने वाला जो है वो ये चाहेगा कि उसका सफर आरामदायक हो, इसलिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो वहां से चलाई गई। स्पेशल ट्रेन जो है आज सुबह वहां से चलाई गई है, जो 2 बजे उधमपुर रेलवे स्टेशन उधमपुर पहुंचेगी। यात्रियों का सफर जो है वो उसमें होगा और लगभग 20 कोचेज की ये ट्रेन जो है वो यहाँ तक पहुंचेगी। जाहिर सी बात है, यात्रियों को एक राहत मिली है तो काफी खुशी जो है वो यात्री में होगी। क्योंकि पिछले कल अगर देखा जाए तो यात्री काफी परेशान थे, एयरपोर्ट पर लगातार मांग कर रहे थे कि पूरी जानकारी जो है वो उन्हें नहीं दी जा रही और कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान हो रहे थे। तो इस फैसले से नॉर्दर्न रेलवे के कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत जो है वो जरूर मिली है। चलिए विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं। वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, बडगाम में 11 डिग्री सेल्सियस और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्द तरीन इलाका। गुज़श्ता रात शोपियां में 9 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -3 डिग्री सेल्सियस, लेह में -4 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। वहीं आपको बता दें, वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बडगाम में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्द तरीन इलाका। गुज़श्ता रात शोपियां में 9 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत देखी गई है। करगिल में -3 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लेह में -4 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बडगाम में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सरतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शोपियां में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत देखी जा सकती है। करगिल में -3 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लेह में -4 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। मौसम की अगर हम बात करें नाजरीन, तो वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बडगाम में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सरतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शोपियां में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत देखी जा सकती है। करगिल में -3 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लेह में -4 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक बारामूला से जुड़ चुके हैं, फिरोज खान करगिल से जुड़ चुके हैं और विक्रम पंची उधमपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौहर, आपसे जानना चाहूंगी कैसा कुछ मौसम का सूरत हाल देखा जा सकता है वहां, अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो? फरिश्ता, बिल्कुल आपको बताते चले कि लगातार जो यहाँ पर वादी कश्मीर में ठंड की जो लहर है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें नवंबर के महीने की, तो नवंबर 5 को जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी, तब से लगातार जो ड्राई वेदर चल रहा है,
उस हवाले से काफी जो सर्दी की लहर है वो बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर 10 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चला गया है। और अगर हम बारामूला की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी 6 डिग्री के करीब टेम्परेचर चला गया है। तो इस हवाले से अगर हम मशहूर सब्ज मुकाम गुलमर्ग की बात करें तो -2-3 के करीब यहाँ पर जो है इस वक्त रात का पारा है। तो जिस वजह से यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं, यहाँ पर झरने हैं, वो बिल्कुल जम चुके हैं। अगर हम यहाँ पर श्रीनगर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर सुबह 11 बजे तक बिल्कुल जो धुंध है वो छाई रहती है और शाम को 3 बजे के बाद फिर से वो धुंध दिखाई दे रही है। तो हालांकि दिन में यहाँ पर अगर धूप निकलती है मगर रात को यहाँ पर और सुबह शाम काफी सर्दी देखने को मिलती है। तो उस हवाले से लोग सर्दी से काफी परेशान है यहाँ पर। तो लोग यहाँ पर अच्छे कोहरे की बात करें तो कोहरे का क्या कुछ सूरत हाल है? क्या कोहरा भी जमा हुआ होता है सुबह के वक्त अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें या श्रीनगर की बात, डल लेक की बात करें तो दोस्तों जब सुबह यहाँ पर लोग उठते हैं तो जितने भी यहाँ पर पानी की लीकेज हो झरने हो यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला के पहाड़ी इलाकों की गुलमर्ग के सब डिवीजन की बात करें तो बिल्कुल जो नदी पानी के नल है या नदी नाले वो बिल्कुल जम चुके हुए हैं। जितना भी लीकेज का पानी वो भी जम चुका होता है। तो लोग बिल्कुल यहाँ पर सुबह सुबह ये नज़ारे देखते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो हर जगह यहाँ पर जम चुका होता है। तो लोग काफी यहाँ पर सर्दी महसूस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे इंतजाम किए गए, यहाँ पर बिजली की निगरानी की जा रही है। यहाँ पर लोग भी अच्छे साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर कांगड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म मलबूसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर दिन ब दिन जो है यहाँ पर जो मौसम क्लियर रहता है, यहाँ पर जो दिन में धूप रहती है तो रात को काफी सर्दी रहती है। तो उस हवाले से अब यहाँ पर अगर हम बात करें अब केवल 14 दिन ही बचे हैं जो यहाँ पर विंटर का हार्श पीरियड होता है चिलाई करान, उसमें भी 14 दिन ही बचे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब चिलाई करान जैसे तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लगातार जो है सर्दी की लहर पूरी वादी में यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। और लोग यहाँ पर सुबह शाम अगर हम सुबह बात करें तो लेट ही घरों से निकलते हैं और शाम को जल्दी घरों में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इस मौसम में जो ड्राई वेदर है, यहाँ पर इस मौसम में जो चेस्ट की प्रॉब्लम से या जुकाम है या खांसी वो ज्यादा यहाँ पर जो एज्ड पीपल है या बच्चे हैं उनको अटैक करती है। तो उस हवाले से यहाँ पर लोग सुबह शाम कम भी बाहर निकलते हैं। तो मगर लोग यहाँ पर अच्छे साधन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए और अच्छे अच्छे जो यहाँ पर जो कपड़े हैं मलबूसात है वो पहनने की कोशिश कर रहे हैं और हमाम जला रहे हैं, कांगड़ियां जला रहे हैं, बुखारियां जला रहे हैं। जी सर। फेरोज खान, आपसे जानना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी, मुझे बताइए अगर हम ले करगिल की बात करते हैं तो अभी कैसा कुछ मौसमी सूरत हाल वहां पे बना हुआ है? देखिए फरिश्ता, इस वक्त अगर लद्दाख की बात करें या दोनों जिलों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सर्दियां जो है इस वक्त उरूज पे हैं और जो दर्जा हरारत है वो मनफी यहाँ पे चला जा रहा है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कम से कम जो सुबह का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो माइनस में है। और इस वक्त हम महसूस कर सकते हैं कि कम से कम जो हड्डियां जमा देने वाली जो सर्दी है वो इस वक्त यहाँ पे महसूस की जा सकती है। और इससे पहले भी जिस तरीके से इस बार जो है सर्दियां जो है वो काफी जल्दी यहाँ पे दस्तक दे चुकी है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर भी काफी वक्त से देखा ही जा रहा था कि तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं जो है लोग यहाँ पे जुटे हुए थे सर्दियों के हवाले से, चाहे वो लकड़ियां हो या खाने पीने का सामान हो, तो दीगर चीजें जो है वो यहाँ पे अशना जो है वो लोग यहाँ पे जमा कर चुके हैं। तो इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सर्दी का जो एक फ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो बुजुर्गों का कहना है कि काफी वक्त बाद जो सर्दी का जो फ्लो है वो सबसे ज्यादा जो है इस वक्त यहाँ पे महसूस किया जा सकता है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो इस बार जो जल्दी यहाँ पे बर्फबारी हुई थी सितंबर के महीने से, उसके बाद से ही काफी एक लॉन्ग जो ड्राई स्पेल है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं इस नुब्रा वैली की बात करें और करगिल की बात करें, वहां पे क्या कुछ मौसमी सूरत हाल बनी हुई है? कितना मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है अभी तक? देखिए सदफ, देखिए फरिश्ता, इस वक्त अगर हम कारगिल की बात करें तो स्पेशली इस वक्त -4 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर वो यहाँ पे जा रहा है। और वैसे ही जो है इसका कम से कम -5 से लेकर 6 डिग्री के आसपास जो है वो नुब्रा वैली में चला जाता है। और इस वक्त कहीं ना कहीं जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो पानी जमना जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और जिसके चलते कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोगों की जो आवाजाही या रोजमर्रा की जिंदगी में जो है काफी बदलाव इस वक्त सर्दियों के अयाम देखने को मिलता है। क्योंकि जो दुकानें सुबह के लगभग 7-8 बजे के बीच यहाँ पे खुलती थी, लेकिन अब जो है वो सिलसिला पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और दिन के 10 बजे जो है मुकम्मल जो है मार्केट यहाँ पे खुलता है और 11-12 बजे ही जो है लोग यहाँ पे मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। और 5 बजे से पहले ही यहाँ पे जैसे ही धूप यहाँ पे ढलनी यहाँ पे शुरू हो जाती है तो लोग जो है अपने घरों का यहाँ पे रुख करते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है चिल्ले कलान के लिए काफी दिन है, लेकिन उसके पहले ही जो है सर्दियां जो है वो यहाँ पे काफी
उरूज पे हैं, और जिसके साथ साथ चलते हुए कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर्स जो है काफी वक्त से यहाँ पे नजर आ रहा है कि बार बार लोगों को ये हिदायत कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक ड्राई खांसी यहाँ पे देखी जाती है पहाड़ी इलाकों में, तो बार बार डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि लोग जो है वो गर्म पानी यहाँ पे इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिए, और जितना हो सके गर्म मलबूजात का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पे जो है जिस चीज को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे मुतहर्रिक इस वक्त हो चुका है, और विंटर में जिस तरीके से नलके वगैरह यहाँ पे ड्राई हो जाते हैं क्योंकि उनमें पानी आना बंद हो जाता है, तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जो इस वक्त जो खास तौर पे सर्दियों के अय्याम में जो टैंकर्स वगैरह है वो यहाँ पे शुरू की जा चुकी हैं, जो सुबह जो है 5:30 और 6 बजे के बीच में जो है सेंटेक्स में पानी यहाँ पे देती है लोगों को। लेकिन उसी 1 घंटे के बीच में देखा ये भी जा सकता है कि जो सेंटेक्स का जो पानी है, जो ऊपर जो है एक हल्की सी पतली सी जो है वो परत जो है वो यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि इसे अंदाजा जा सकता है कि जो टेम्परेचर है इस वक्त जो है वो माइनस में यहाँ पे चल रहा है, और जिसके चलते इस वक्त द्रास के अंदर में अगर बात करूं तो द्रास के अंदर भी इस वक्त जो विंटर का के बाद जो है सर्दी को देखते हुए जो है बहुत जल्दी इस बार जो है कोई शुरू हो रहा है। और इस जी विक्रम, आपसे जानना चाहूंगी कि उधमपुर में कैसा कुछ मौसमी सूरत हाल अभी बना हुआ है, कितनी ज्यादा जो सर्दी है उसकी शिद्दत देखी जा सकती है? देखिए ज्यादा मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगभग 4 महीने पहले जिस तरह से जम्मू प्रांत में जो बारिशें हुई थी उससे ये अंदाजा जरूर लगाया था कि इस बार सर्दियां जो है उनका आगमन भी जल्दी होगा, और कहीं ना कहीं इस बार सर्दियां जो है वो बड़ी हाल कपाने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए पूरे जम्मू प्रांत की, तो जम्मू प्रांत में फिलहाल जो है सुबह शाम की सर्दी जो है वो बनी हुई है, और दिन भर जो है वो मौसम ठीक रहता है क्योंकि धूप होती है, और धूप की वजह से मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। फिलहाल ये बता दूं आपको कि 10 बजे के करीब धूप जो है वो निकलना शुरू होती है, और कहीं ना कहीं 5 बजे के करीब ये खत्म हो जाती है। तो लेकिन इस दिन पूरे दिन में जो है जो काम का समय रहता है लोगों का, उस समय मौसम ठीक रहता है, लेकिन सुबह शाम जो है वो ठंड जो है वो जरूर होती है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ से बर्फीली हवाएं जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ये इंतजार किया जा रहा है कि कब इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी होगी, और कहीं ना कहीं जो ये ड्राई मौसम है, ड्राई स्पेल जो है ये खत्म होगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है राहत जरूर जो है वो लोगों को मिलेगी। पर अभी तक अगर माना जाए, मौसम विभाग की माना जाए, तो अभी कुछ समय और जो है वो लग सकता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की बात हो या जम्मू क्षेत्र में बारिश की बात हो। तो इसकी वजह से ये ड्राई स्पेल रहेगा, और इसकी वजह से ठंड जो है वो जरूर बढ़ती जाएगी। आए दिन जो है वो टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा जरूर हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, तो ठंड जो है वो ठंड का प्रकोप जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, यानी कि आम जनजीवन जो है वो फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन अगर इसी तरह रात आने वाले समय में धुंध कोहरे का सामना जो है वो जम्मू प्रांत के लोगों को करना पड़ेगा, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे जम्मू हो, पुंछ राजौरी हो, तो यहाँ पर जो है वो धुंध या कोहरे का सामना जो है वो लोगों को जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो सुबह के समय जो है तो वो हल्की हल्की धुंध जो है वो जरूर होती है, लेकिन अब आने वाले दिनों में और देखा जा सकता है कि इस तरह की धुंध होगी और ठंड जो है उसका प्रकोप और बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अब लोगों को इस परेशानी जो है वो जरूर होगी जब तक मौसम जो है वो इस तरह खुश्क रहता है। क्योंकि जब तक मौसम खुश रहेगा सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे ही बारिश या कहीं ना कहीं राहत जरूर है वो लोगों को यहाँ मिलेगा। गौहर, आपसे जानना चाहूंगी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या कुछ आने वाले दिनों के लिए फोरकास्ट किया है कि क्या इस शिद्दत वाली सर्दी में मजीद इजाफा देखने को मिल सकता है कि क्या ये घट सकती है किसी हद तक? बिल्कुल सबको बता चलिए कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो सोनम लोड से उन्होंने यहाँ पर कल भी एक यहाँ पर जो है रिपोर्ट दी है 15 दिसंबर के बाद ही यहाँ पर जो है ये मौसम चेंज होगा, जो वेदर है यहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। तो उस हवाले से 15 दिसंबर के बाद ये उम्मीद लगाई जाती है कि मौसम चेंज होगा। हालांकि जो यहाँ पर नवंबर के महीने में जो पहाड़ियों पर बर्फबारी थी, तो जो यहाँ पर लहरें इस वक्त उठ रही है, यहाँ पर जो ड्राई वेदर है, तो उस हवाले से यहाँ पर जो मौसम है ये लगातार जो है जब तक यहाँ पर मौसम चेंज ना हो ये यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। मगर यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि 10-15 दिसंबर के बाद यहाँ पर महकमे मौसम ने पेशन गोई की है कि 15 दिसंबर के बाद यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, और मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। तो उस हवाले से अगर यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद मौसम में चेंज आएगी तो कहीं ना कहीं जो ये कोल्ड वेव बनी हुई है ये यहाँ पर इसकी जो चेन है ये ब्रेक हो सकती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर मौसम चेंज ना हो जाए, जब तक यहाँ पर बर्फबारी ना हो, तो तब तक यहाँ पर जो ये कोल्ड वेव ये बढ़ती ही जाएगी। हालांकि 14 के बाद अब
के बाद यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें यहाँ पर ज्यादा माइनस टेम्परेचर रहेगा। अगर यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बर्फबारी होती है तो उस हवाले से यहाँ पर जो है टेम्परेचर फिर अप हो जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर रात की सांस लेते। तो फिलहाल यहाँ पर महकमे मौसमियात की ये पेशन गोई कि 15 दिसंबर के बाद यहाँ पर मौसम चेंज होने वाला है, तो तब यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर कोल्ड चेन बने हुए लोग यहाँ पर सर्दी से जूझ रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर सैयाह रहे हैं वो भी सर्दी से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त लोग हर तरीके की जो कोशिश कर रहे हैं वो सर्दी से बचने की, मगर 15 के बाद यहाँ पर मौसम चेंज होने वाला है। जी फरिश्ता। गौहर, जैसा कि आपका ताल्लुक बारामूला से, यही जानना चाहूंगी कि गुलमर्ग में अभी कितना कुछ टूरिस्ट का फ्लो देखा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम इस वक्त बात करें तो विंटर्स नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ 1-2 वीक से यहाँ पर टूरिस्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। यहाँ पर दिन के अगर हम बात करें तो लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, 100-200 के करीब यहाँ पर जो टूरिस्ट की गाड़ियां हैं वो गुलमर्ग पहुंच रही है। हालांकि अब यहाँ पर जो ध्रंग वाटरफॉल है उसके साथ में वहाँ पर लोग ज्यादा यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो वो बंद पड़ा था, तो उसको भी अब खोल दिया गया है। तो जितने भी लोग अब गुलमर्ग आ रहे हैं वो ध्रंग वाटरफॉल का भी नजारे ले रहे हैं, क्योंकि ध्रंग वाटरफॉल इस वक्त अगर हम बात करें तो वक्त वो है बिल्कुल जम चुका होता है। तो उस हवाले से अब टूरिस्ट्स का आना जाना यहाँ पर बढ़ रहा है। कहीं अब आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी होगी तो फिर से जो गुलमर्ग है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। और आने वाले दिनों में क्रिसमस है या जो 31 दिसंबर न्यू ईयर की यहाँ पर पार्टी मनाई जाती है वो भी गुलमर्ग में मनाई जा रही है। तो उस हवाले से यहाँ पर न्यू ईयर पे सुनने में मिल रहा है कि न्यू ईयर पे अच्छी बुकिंग है गुलमर्ग के लिए, तो न्यू ईयर पे अच्छे खासे टूरिस्ट यहाँ पर गुलमर्ग में देखने को मिलेंगे, क्रिसमस पे देखने को मिलेंगे। और अब अगर बर्फबारी होगी तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर जो बर्फीले पहाड़ है गुलमर्ग के सनशाइन उस हवाले से यहाँ पर लग रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर टूरिज्म अच्छा खासा बढ़ेगा। हालांकि इस वक्त भी टूरिज्म आ रहा है मगर उतना नहीं आ रहा है। लगभग जिस हवाले से अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिन में 5-6 हजार गाड़ियां जो है वो गुलमर्ग सैर करती थी, मगर आज 200 के करीब गाड़ियां जो है वो गुलमर्ग आ रही है। पहलगाम अटैक के बाद अगर हम बात करें तो फिर से टूरिज्म आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है आने वाला जो मौसम है, जब बर्फबारी होगी या न्यू ईयर है या क्रिसमस, तो उस हवाले से यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। और यहाँ पर जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनके चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है, और आने वाले वक्त में उम्मीद लगाई जा रहा है कि तो फिर से पहले की तरह यहाँ पर टूरिज्म बढ़ सकता है। जी फरिश्ता। आप सबका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पेश है आज दिन की वेदर रिपोर्ट।